हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टडी विद अमित। आज अपन राजस्थान के लोक संत का दूसरा पार्ट पढ़ते हैं। पहला पार्ट निर्गुण संप्रदाय अपन पढ़ लिया था। आज अपन सगुण भक्ति धारा के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब इसमें सबसे पहले अपन पढ़ते हैं शैव संप्रदाय के बारे में। देखो, शिव संप्रदाय के जिसमें वह संप्रदाय जिसमें शिव की पूजा होती है, ठीक है ना, या शिव के जो उपासक होते हैं वो शिव संप्रदाय कहलाता है, ठीक है। अब शिव संप्रदाय भी अलग अलग भागों में बटा हुआ है। जैसे अब बात करते हैं अपन के शिव संप्रदाय के अंदर भी 4 संप्रदाय स्टार्ट हुए, ठीक है ना। वो कौन से? एक तो कापालिक है। एक बात करते हैं अपन कापालिक की। कापालिक, पाशुपत, ठीक है, लिंगायत, और काश्मीर। ठीक है, ये शिव संप्रदाय के अंदर भी 4 संप्रदाय हो गए, कापालिक, पाशुपत, लिंगायत और काश्मीर। कापालिक कौन से? कापालिक वे जिसमें भैरव की पूजा होती है, ठीक है ना, जिसमें भैरव की पूजा की जाती है, वो संप्रदाय कापालिक। पाशुपत, इनके प्रवर्तक जो है वो दंडधारी नकुलिस थे। ठीक है, और लिंगायत के जो प्रवर्तक वो बासु थे। और काश्मीर मतलब ये संप्रदाय कश्मीर के अंदर स्टार्ट होते हुए काश्मीर नाम देते हैं, ठीक है। और लिंगायत संप्रदाय जो है वो दक्षिण भारत के अंदर स्टार्ट हुआ, और काश्मीर जो है वो कश्मीर के अंदर, ठीक है। अब इसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक क्या है, देखो कापालिक जो लिखा हुआ है ना, कापालिक, कापालिक, एक तो अगर ये नाम याद कर ले तो सारे याद हो जाएंगे। देखो, काश हो गया काश्मीर, ये वाला। पास क्या हो गया? पास हो गया पाशुपत, ये वाला। लीस हो गया लिंगायत, ये वाला, ठीक है ना। एक नाम याद करना, कापालिक, सारे याद हो जाएंगे। काश्मीर, पाशुपत और लिंगायत। काश्मीर जो कश्मीर के अंदर स्टार्ट हुआ। पाशुपत संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो दंडधारी नकुलिस, और लिंगायत जो है उनके प्रवर्तक है बासव, ठीक है ना। कापालिक जो भैरव की पूजा करते हैं, शिव का जो रूप है भैरव, उनकी पूजा करते हैं, वो हो गए, ठीक है ना, कापालिक। और अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके बाद में नाथ संप्रदाय के बारे में, ठीक है। मतलब ये इसको अपन नाम ए पार्ट, ठीक है ना। सेकेंड पार्ट आता है नाथ संप्रदाय का। ठीक है, देखो नाथ संप्रदाय है वो नाथ मुनि ने स्टार्ट किया था। मतलब इनके जो प्रवर्तक है वो नाथ मुनि, इनके जो संत है वो है नाथ मुनि, ठीक है। इनके प्रवर्तक है नाथ मुनि। अब ये संप्रदाय है, इनकी भी 2 शाखाएं हैं, ठीक है। एक तो बैरागी, एक है महानाथी संप्रदाय। इनकी 2 शाखाएं कौन सी? एक तो बैरागी, एक तो बैरागी और एक है महानाथी, ठीक है। देखो बैरागी के अंदर रा लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो रा से हो गया राता, डुगा, पुष्कर के अंदर है। तो ये है कहाँ? बैरागी जो संप्रदाय है कहाँ पर शुरू हुआ है? ये है कहाँ पर हुआ? राता, डुगा, पुष्कर के अंदर। ये जगह का नाम हो गया, ठीक है ना, पुष्कर अजमेर के अंदर। और महानथी, मां से महानथी, मां से महामिंदर जोधपुर, मतलब नाथ संप्रदाय के जो प्रमुख केंद्र कह सकते हैं वो कहां पर? वो है महामंदिर जोधपुर के अंदर। महामंदिर जोधपुर में, ठीक है, महामंदिर जोधपुर में, ठीक है। तो नाथ संप्रदाय की जो प्रवर्तक है नाथ मुनि है। इनके अंदर भी 2 शाखाएं हैं, एक तो बैरागी, एक है महानाथी। जो बैरागी संप्रदाय है
ये कहाँ पर शुरू हुआ है संप्रदाय? ये राता डुगा पुष्कर के अंदर अजमेर में, और दूसरा है महानाथी संप्रदाय जो कि महामंदिर जोधपुर में। इनका जो प्रमुख केंद्र है वो है महामंदिर जोधपुर में, ठीक है ना। अब इनके भी बहुत सारे नाथ संत भी हुए, ठीक है ना, 5। अब उनके जो नाम है वो याद करना, आपके कभी पूछ लेता है तो देखो। नाथ संप्रदाय के जो प्रमुख संत है, नाथ संप्रदाय के संत देखो, नाथ संप्रदाय के जो संत है उनको याद करने का छोटा सा एक, ठीक है, लाइन ध्यान रखना, जागो बम नाम से। जागो बम, ठीक है, जागो बम। देखो, जा से होता है जालंधर नाथ, ठीक है, जहां से जालंधर नाथ। अब इनकी जो तपोभूमि है वो कहाँ है? श्री मंदिर जालोर में। तो जहां से जालंधर नाथ, जहां से जालोर के अंदर कहाँ? श्री मंदिर, यहाँ पर इनकी तपोभूमि है, ठीक है। गो से एक तो होता है गोरखनाथ और एक होता है गोपीचंद, ठीक है। बस हो गया भर्तहरि, और मास हो गया मत्स्येंद्रनाथ, ठीक है। तो ये हो गए नाथ संप्रदाय के जो प्रमुख संत है वो हो गए। अब केवल ये नाम ध्यान रखना, जागो बम नाम से। जा से हो गया जालंधर नाथ की जो तपोभूमि है वो है श्री मंदिर जालोर में। घोष हो गया गोरखनाथ और गोपीचंद, एक ये हो गए। दूसरे हो गए गोरखनाथ जी, तीसरे गोपीचंद जी, चौथे भरतहरि जी और 5वें मत्स्येंद्रनाथ, ठीक है ना। ये हो गए 5, ठीक है। तो नाथ संप्रदाय के बारे में कि नाथ संप्रदाय है वो नाथ मुनि ने शुरू किया था, और इनकी जो 2 है शाखाएं, एक तो बैरागी और महानाथी। बैरागी में जो रा है, रास हो गया राता डुगा, ये पुष्कर अजमेर के अंदर। महानाथी माँ से महामंदिर जोधपुर, यही महानाथी जो है संप्रदाय महामंदिर जोधपुर में, ये इनका प्रमुख केंद्र है, ठीक है ना। कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि जो नाथ संप्रदाय है इनका प्रमुख केंद्र कहाँ है, तो वो है महामंदिर जोधपुर के अंदर, ठीक है ना। और प्रमुख संत पूछ ले तो ये इनके प्रमुख संत है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन जसनाथी संप्रदाय के बारे में। तो ये तो था दूसरा, और देखते तीसरा है जसनाथी संप्रदाय। जसनाथी संप्रदाय जो है वो जसनाथ जी ने स्टार्ट किया था, जसनाथ जी ने स्टार्ट किया था, ठीक है ना। इनका जन्म हुआ था करतेरसर बीकानेर के अंदर। अब देखो इनका जन्म, आपको जन्म, इनकी समाधि और प्रधान पीठ, ठीक है। तीनों एक ही भारत में करतेरसर बीकानेर में, करतेरसर बीकानेर में, ठीक है। इनके पिताजी का नाम था हमीर जी, माता जी का नाम था रूपा देव, और इनके गुरु का नाम था गोरखनाथ जी। और चलिए गोरखनाथ जी, ठीक है। और इनके जो ग्रंथ है, एक तो सिंगुतला और एक कौंडा है, 2 ग्रंथ इनके ग्रंथ के बारे में। तो एक तो है सिंगुतला, ठीक है, और एक है कौंडा, ठीक है। ये हो गए इनके 2 ग्रंथ। शॉर्ट में आप सिक्को भी याद कर सकते हो, सिक्को तो याद हो जाएगा, सी से सिंगुतला, कोसा कौंडा, ठीक है, सिक्को।
ये हो गए ग्रंथ। और इनके जो नियम है, टोटल 36 नियम की पालना होती है इनके संप्रदाय में। कितने? 36 नियम है, 36 नियम है। और इनकी जो उपासक है जिनको जसनाति सिद्ध भी बोलते हैं, तो वे अंगारों पर अग्नि नृत्य भी करते हैं। तो अग्नि नृत्य से जो संबंधित संप्रदाय वो ये है जिसमें संप्रदाय। तो अग्नि नृत्य इसमें इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, क्वेश्चन एक पूछता भी है। अग्नि नृत्य इसी संप्रदाय के अंदर होता है, अग्नि नृत्य, ठीक है ना। तो ये मेन इम्पोर्टेंट भी है काफी, ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन वैष्णव संप्रदाय। देखो, विष्णु की भक्ति करने वाले वैष्णव कहलाते हैं और ये संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय कहलाता है, ठीक है ना। वैष्णव संप्रदाय के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग संप्रदाय जुड़े हुए हैं। वो कौन से? देखो, एक छोटा सा चार्ट बना रहा हूँ, उसके अंदर जो भी है कंप्लीट वो पूरा जाएगा, ठीक है ना। इसमें से एक क्वेश्चन कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछता है राजस्थान में, ठीक है ना। देखो, इनमें 4 संप्रदाय है कौन से? एक है रामानुज, जिसको रामानंदी भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है निम्बार, जिसको हंस संप्रदाय भी कहते हैं। तीसरा वल्लभ संप्रदाय, और चौथा है गौड़ी या ब्रह्म संप्रदाय, ठीक है। ये 4 संप्रदाय हो गए। रामानुज संप्रदाय के जो संत है वो रामानंदी कहलाते हैं। सॉरी, रामानुज संप्रदाय है, इनके जो प्रवर्तक है या संत है वो है रामानुजाचार्य। अब इनके जो उपासक है वो रामानंदी भी कहलाते हैं, इसलिए ये संप्रदाय रामानंदी भी है, ठीक है ना। अब इनके जो संत है वो है रामानुजाचार्य, इनके जो संत है वो है रामानुजाचार्य, ठीक है। निम्बार्क संप्रदाय है, इनके जो संत है वो है निम्बार्काचार्य, ठीक है। वल्लभ संप्रदाय भी हो गया वल्लभाचार्य, ठीक है। और गौड़ी या ब्रह्म संप्रदाय के जो संत है वो है मध्वाचार्य, ठीक है। ये हो गया इनके संत। अब भक्ति का भी पूछ लेते क्वेश्चन, तो शॉर्ट में आप क्या याद करोगे इसको? देखो, VDVS, केवल ये याद करोगे, ये अपना याद हो जाएगा। देखो, V से होता है विशिष्टाद्वैत, भक्ति का नाम भी एक का V का हो गया विशिष्टाद्वैत, ठीक है। D से हो गया द्वैत, D से तो हो गया द्वैताद्वैत, और B से भेदाद्वैत, ठीक है। वैसे हो गया शुद्धाद्वैत, और ये द्वैतवाद, ठीक है। V से हो गया विशिष्टाद्वैत, D से हो गया द्वैतवाद, सॉरी द्वैताद्वैत, और B से भेदाद्वैत, ठीक है ना। ये S से हो गया शुद्धाद्वैत, क्योंकि इंग्लिश के अंदर भी लिखा हुआ था, ठीक है ना। एग्जाम जो पेपर है वो दोनों प्रिंट होता है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो अब इंग्लिश के जो फर्स्ट लेटर है वो ध्यान रखना कि भक्ति के अखबार में क्वेश्चन पूछ के, तो फर्स्ट लेटर में क्या है? V से विशिष्टाद्वैत, D से द्वैताद्वैत, B से भेदाद्वैत, S से शुद्धाद्वैत, और जो है गौड़ संप्रदाय, इसका इनकी भक्ति का नाम क्या है? द्वैतवाद, ठीक है ना। अब आती है लास्ट ऑफ प्रधान पीठ के बारे में, इंपोर्टेंट ये भी है, तो इसको कैसे याद करेंगे आप? ठीक है, आपको केवल ये फर्स्ट लेटर ध्यान रखना, आपको घरे सवना घूम, घरे सवना घूम, 2-3 बार बड़ा याद हो जाएगा, घरे सवना घूम। देखो, घर से होता है गलता जी, एक प्रधान पीठ काम करोगे गलता जयपुर के अंदर,
ठीक है ना। रेस हो गया रेवासा सीकर, इनकी 1 प्रतापपीठ रेवासा सीकर में भी है, ठीक है ना, रामानुज संप्रदाय की। निम्बार्क संप्रदाय है, उनकी सहस्र सलेमाबाद अजमेर। ये क्वेश्चन पूछा भी गया अभी नेक्स्ट जो 2019 के अंदर जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर पूछा गया इस्लामाबाद अजमेर वाला। और उसे उदयपुर हो गया, ठीक है ना। वल्लभ संप्रदाय नाथ द्वारा राजसमंद में, और गौड़ी संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय का। तो गोष्ठ हो गया गोविंद देव जी का मंदिर है, वो इससे संबंधित है। दूसरा मदन मोहन जी का मंदिर करौली के अंदर। गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में, और मदन देव जी जो मंदिर है वो है मदन मोहन जी का, वो कहाँ पर करौली के अंदर है, ठीक है ना। तो ये पूरा नाम में लिख देता हूँ। कस हो गया गलता जयपुर में, ठीक है ना। और ये प्रवर्तक भी ध्यान रख लेना, कृष्णदास हारेगा। उनके संत थे एक अग्रदास नाम के, अग्रदास, जिन्होंने रेवासा सीकर के अंदर स्टार्ट किया है। रेवासा सीकर, ठीक है। से हो गया सलीमाबाद अजमेर, ठीक है। ये परशुराम जी ने स्टार्ट किया, ठीक है ना, परशुराम जी ने। और उदयपुर में भी इनकी एक पीठ है, ठीक है। और वल्लभ संप्रदाय का नाश हो गया नाथ द्वारा। ये है राजसमंद। और गो से गोविंद देव जी का मंदिर, गोविंद देव जी का जो मंदिर है वो है जयपुर में। और मदन मोहन जी का मंदिर कहाँ, करौली में, ठीक है ना। तो ये हो गए सारे। और एक छोटी सी बात और ध्यान रखना, देखो रामानुज संप्रदाय जो है ये एक रसिक संप्रदाय भी कहलाता है। ये रसिक संप्रदाय भी कहलाता है, रसिक संप्रदाय, ठीक है ना। ये इसके अंदर राधा और कृष्ण के बारे में, राधा कृष्ण की भक्ति के बारे में, ठीक है। वल्लभ संप्रदाय जो है वो पुष्टि मार्ग भक्ति और पुष्टि। और ट्रिक देख लेते हैं, ट्रिक कौन सी है। ठीक है, ये ट्रिक है, एक ही लाइन है, ये पूरा वैष्णव संप्रदाय याद हो जाएगा एक ही लाइन से। क्या ट्रिक है, जय श्री राम शनि रावण जय करो गौ मारी, ठीक है ना। देखो अब क्या, देखो जय से जय हो गया जयपुर, जय से क्या हो गया जयपुर, गलता के अंदर जयपुर गलता लिख देता हूं, ठीक है ना। ये श्री से हो गया शिखर, शिखर में रेवासा, ठीक है। और राम से हो गया रामानुज, रामानुज कह सकते हैं या रामानंदी भी कह दो, रामानुज रामानंदी, ठीक है। और इनके संत जो है रामानुजाचार्य, ठीक है। अब ये वाला सन देखो, स से हो गया सलेमाबाद, सलेमाबाद अजमेर, ठीक है। नी से हो गया निम्बार्क, निम्बार्क संप्रदाय, इनके जो संत है वो है निम्बार्काचार्य, ठीक है ना। रावण देखो, रास हो गया राजसमंद, राजसमंद में जो एक ही चीज है फेमस हुआ है नाथद्वारा। और वल से हो गया वल्लभाचार्य, वल्लभ संप्रदाय इनके संत हो गए वल्लभाचार्य, ठीक है ना। फिर आता है जय से फिर हो गया जयपुर, करो से फिर हो गया करौली, हेलो करौली, ठीक है। अब गौ लिखा हुआ है, गौ से तो एक तो हो गया गौड़िया, ठीक है ना। गौ से हो गया गौड़ी संप्रदाय। माँ लिखा हुआ है, माँ से हो गया मध्वाचार्य, ठीक है ना। अब देखो जयपुर है,
जयपुर का गौ से तो हो गया गौड़ी संप्रदाय, और गौ से गोविंद देव जी का मंदिर भी हो गया, गोविंद देव जी का मंदिर। मां से मध्वाचार्य है तो मां से मदन मोहन जी का मंदिर, ठीक है। तो ये एक ही लाइन से आप वल्लभ संप्रदाय की जो भी संत वगैरह है सब याद कर सकते हो। इनके अंदर आपको क्या याद रखना है, वी से हो गया विशिष्ट अद्वैत, ठीक है। लिम्बार्क इसके अंदर डीबी यानी द्वैताद्वैत और भेदाद्वैत, और इसके अंदर एस याद करना है यानी शुद्धाद्वैत, वो अपने याद हो जाएगा द्वैतवाद है, ठीक है इसका। तो ये वैष्णव संप्रदाय है, ठीक है। इसकी ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते अपन दासी संप्रदाय के बारे में। तो ये तीसरा हो गया संप्रदाय, दासी संप्रदाय। दासी संप्रदाय देखो ये मीराबाई ने स्टार्ट किया था, मीराबाई, ठीक है ना। इनको राजस्थान की राधा भी कहते हैं, राजस्थान की राधा, ठीक है। देखो मीराबाई का जन्म है वो हुआ था कुड़की गांव जेतारण पाले के अंदर। तो शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ उनका जन्म हुआ था जेतारण पाली के अंदर हुआ था 1458 में, ठीक है। इनके बचपन का नाम है पेमल, इनका बचपन का नाम है, बचपन का नाम पेमल, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कभी पूछ जाता है, बचपन का नाम क्या है पेमल, इनके माता का नाम, इनकी माता का नाम क्या है, माता का नाम है वीर गौरी, माता का नाम वीर गौरी। इनके पिताजी का नाम है रतन सिंह जी, ठीक है। और इनके दादाजी का नाम है राव दुर्गाजी, इनके दादा का नाम क्या है राव दुर्गाजी। इन्होंने मेड़ता के अंदर चार भुजनाथ का मंदिर भी बनवाया था, मेड़ता में चार भुजनाथ का मंदिर बनवाया था, जिसको मीराबाई का मंदिर भी कहते हैं, मीराबाई का मंदिर, ठीक है ना। और राव दुर्गाजी जो है वो मेड़ता के जगीदार थे, ठीक है ना। तो इन्होंने चार भुजनाथ का मंदिर भी बनाया था कहाँ, मेड़ता के अंदर, जिसको मीराबाई का मंदिर भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिक सी जानकारी, इसमें इंपोर्टेंट तो एक ही है, सीधा क्वेश्चन है कि राजस्थान की राधा किसे कहते हैं, ठीक है ना मीराबाई को। या दूसरा ये पूछ ले कि इनका बचपन का नाम क्या है, तो पेमल है, या फिर चार भुजनाथ जो मंदिर है उसका दूसरा नाम क्या है, या मीराबाई का मंदिर कहाँ पर है। अगर ये क्वेश्चन पूछ ले तो मेड़ता के अंदर जो चार भुजनाथ का मंदिर है उसको उनको मीराबाई का मंदिर भी कहते हैं, ठीक है ना। और इन्होंने जो देह त्यागी थी द्वारिका में, ठीक है ना, उनको समाधि दी थी द्वारिका के अंदर, ठीक है। इतना बहुत है। और नेक्स्ट है अब गौरीबाई के बारे में। जो गौरीबाई है, जिनको वागड़ की मीरा भी कहते हैं, वागड़ की मीरा, दक्षिण का जो क्षेत्र वो वागड़ कहलाता है। तो वागड़ की मीरा, ठीक है ना गौरीबाई। इनका जन्म कब हुआ था, डूंगरपुर में। तो डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ था, और डूंगरपुर के जो राजा थे शिव सिंह, उन्होंने इनके लिए बाल मुकुंद मंदिर भी बनाया था, ठीक है। मंदिर का नाम ध्यान रखना, बाल मुकुंद मंदिर है, बाल मुकुंद मंदिर भी बनवाया था। किन्होंने, शिव सिंह, जो डूंगरपुर के जो राजा है शिव सिंह जी, उन्होंने इनके लिए मंदिर बनाया था, बाल मुकुंद मंदिर, ठीक है ना। तो ये गौरीबाई जी के बारे में। और नेक्स्ट जो भक्त कवि दुर्लभ है, भक्त कवि दुर्लभ, देखो इनके बारे में, इनका जन्म डूंगरपुर में हुआ था, और इनको राजस्थान का नरसिंह भी कहते हैं, राजस्थान का नरसिंह। केवल इतना भी याद करना बहुत है, राजस्थान का नरसिंह। इनके बारे में इतना क्वेश्चन पूछा नहीं जाता,
ठीक है ना। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन। देखो नेक्स्ट है निष्कलंक संप्रदाय। तो निष्कलंक संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो संत मावजी है। संत मावजी, संत मावजी। देखो इनका जन्म कब हुआ था? जन्म कहो चाहे इनकी प्रधान पीठ कहो, वो है सावड़ा गांव डूंगरपुर में। ठीक है, ठीक है। इनको श्री कृष्ण का निष्कलंक अवतार माना जाता है। श्री कृष्ण का निष्कलंक अवतार भी माना जाता है। ठीक है, और इनके जो उपदेश है वो चोपड़े गलत है। इनके जो उपदेश होते हैं, उपदेश, उनके उपदेश क्या गलत है? चोपड़ा। ठीक है ना। इनके बारे में इतना बहुत है, इतना पढ़ने बहुत है। नेक्स्ट राजा राम जी के बारे में बात करते हैं। संत राजा राम जी। संत राजा राम जी के बारे में ये चीज ध्यान रखना कि इनकी जो प्रधान पीठ है, इनकी प्रधान पीठ है वो है शिकारपुरा जोधपुर के अंदर। शिकारपुरा जोधपुर में। ठीक है ना। संत राजा राम जी की जो प्रधान पीठ है वो कहाँ पर है? शिकारपुरा। जो पढ़ते हैं अपन चरणदास संप्रदाय के बारे में। देखो चरणदास जी जो है, चरणदास जी ने ये संप्रदाय स्टार्ट किया था। चरणदासी संप्रदाय चरणदास जी ने। ठीक है ना। इनका जन्म कहाँ हुआ? देखो इनका जन्म हुआ है अलवर में। अलवर में 1703 में इनका जन्म हुआ है। और इनकी जो प्रधान पीठ है, ये इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। प्रधान पीठ कहाँ पर है? प्रधान पीठ है दिल्ली के अंदर, दिल्ली में। ठीक है ना। और इनके जो नियम वगैरह है वो टोटल 42 नियम है, उनकी पालना होती है। 42 नियमों की पालना होती है। और जो नादिर शाह है, नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी भी इन्होंने करी थी। ठीक है ना, इंपोर्टेंट ध्यान रखना। और दूसरा इनके शिष्यों के बारे में RS 2018 के अंदर ये क्वेश्चन भी पूछा गया इनके शिष्यों के बारे में। तो इनकी दो शिष्य हैं, इनकी दो शिष्य हैं। एक तो है दयाभाई, ये नाम पूछा है, और दूसरा है सहजू भाई, दयाभाई और सहजू भाई। ये दो नाम इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है ना। हो गया चरणदासी संप्रदाय। दूसरा ये भी कि जो सगुण है संप्रदाय है और निर्गुण भक्तिधारा जो है, इन दोनों का मिश्रित कह सकते हैं, दोनों का मिश्रित पंथ यही है। ठीक है ना। दोनों का मिश्रित जो रूप है वो यही है, चरणदासी संप्रदाय। ठीक है ना। तो ये जो राजस्थान के लोक संत का जो सगुण भक्तिधारा है ये कंप्लीट हुआ है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना। ओके, थैंक यू।